और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद फारूकी ने कोर्ट जाने की बात कही है। नियाज ने कहा कि हलाल ट्रस्ट में प्रमाणन प्रक्रिया भारत में निर्यात के उद्देश्यों और घरेलू वितरण दोनों के लिए निर्माताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप है। हम इस मुद्दे को लेकर सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो जिस तरह से हलाल प्रोडक्ट पर सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई थी, कार्रवाई की बात हो रही थी, अब उस पर जमीयत उलमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद फारूकी ने कोर्ट जाने की बात की है। इस पर बातचीत करने के लिए खुर्रम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्रम, जिस तरह से हलाल प्रोडक्ट पर एफआईआर दर्ज की गई, उस फैक्ट्री पर और प्रोडक्ट को भी बैन करने की बात हो रही है, अब बताया जा रहा है कि जमीयत उलमाए हिंद के हलाल ट्रस्ट के सीईओ नियाज अहमद फारूकी कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। क्या आधार के साथ वो कोर्ट जाने की बात करते दिखाई दे रहे हैं? मामला तूल पकड़ रहा था, उस पे जमीयत उलमाए हिंद का जो हलाल ट्रस्ट है, जिसके सीईओ नियाज अहमद फारूकी है, उनसे हमने भी विशेष तौर पर बातचीत की है। और हालांकि वो अभी भारत में नहीं है, बाहर गए हुए हैं, लेकिन जो जिस तरह का स्पष्टीकरण उनकी तरफ से जारी किया गया, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि जो मुस्लिम देश हैं वहां पर हलाल को लेकर के काफी ज्यादा वहां पर उसको प्राथमिकता दी जाती है और हलाल सर्टिफिकेट जरूरी होता है। भारत सरकार का जो मंत्रालय है, उद्योग मंत्रालय, उसके तहत जो NABCB यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत जमीयत उलमाए हिंद का जो हलाल ट्रस्ट है वो पंजीकृत है और उसी के तहत वो सर्टिफिकेशन करता है। इसी के साथ साथ जो उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है उसमें ये भी कहा है कि इसके अलावा जैसे OIC के देश हैं या फिर इंडोनेशिया, थाईलैंड या इस तरह के जो दूसरे देश हैं, वहां से भी जमीयत उलमाए हिंद के जो हलाल ट्रस्ट है उसको मान्यता प्राप्त है और उनकी तरफ से मान्यता दी जाती है, सर्टिफिकेट दिया जाता है। उनको वहां के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मान्यता उसको मानते हैं और उसके बाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो एक बड़ा मसला है उसको लेकर के भी सीधे तौर पर हरी झंडी मिलती है। तो इस पूरे मामले को आधार बनाते हुए, अपने पंजीकरण को आधार बनाते हुए कहा कि जमीयत उलमाए हिंद के खिलाफ यानी खुर्रम, जो मानक भारत सरकार ने तय किए हैं हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर, उनका मानना है कि हम उसी आधार पर सर्टिफिकेट देते हैं। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर जो हलाल की जो इकोनॉमी है वो OIC के जो 57 मुस्लिम देश है या फिर जो दूसरे देश है जहां मुस्लिम जो बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां पर हलाल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए सर्टिफिकेशन होता है। और उनका कहना यह है कि भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, जो भारत का उद्योग मंत्रालय है, वहां से हम पंजीकृत हैं। इसके साथ साथ OIC जैसे जो देश हैं, थाईलैंड वगैरह, वहां पर से भी हमें मान्यता हमें मिली हुई है और उसी आधार पर हम सर्टिफिकेट देते हैं, क्योंकि हमारी छवि खराब की गई है इस पूरे मामले को लेकर। इसलिए कानूनी जो कार्रवाई है वो हम करने का इरादा रखते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कही। हालांकि अभी जमीयत उलमाए हिंद का जो ये हलाल ट्रस्ट है, अभी वो कहीं किसी कोर्ट में सीधे तौर पर अभी वो नहीं गया है, लेकिन ये साफ तौर पर कहा है कि इससे हमारी छवि खराब हुई है और जो हम काम कर रहे हैं वो सीधे तौर पर कानून के दायरे में कर रहे हैं, संविधान के दायरे में कर रहे हैं और भारत सरकार से जो मान्यता मिली हुई है उसके तहत कर रहे हैं। इस आधार पर जमीयत उलमाए हिंद ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और साफ तौर पर कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई कर सकता है। ठीक है खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। आगरा में एक शादी समारोह में रसगुल्ला खाने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और देखते देखते जमकर मारपीट होने लगी। महिला समेत 6 लोग घायल भी हो गए। ये मामला शमशाबाद इलाके का है। शादी की दावत चल रही थी और इस दौरान रसगुल्ला खाने को लेकर कहासुनी हो गई। दोनों पक्षों की ओर से लाठियां भी चलने लगी, मारपीट हुई। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसी घटनाक्रम का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल घायलों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 2023 की रात्रि में थाना शमशाबाद में गोपालपुरा में शिवलू कुशवाहा के यहाँ पे शादी थी, जिसमें लोग आमंत्रित थे। खाने में रसगुल्ले की मांग को लेकर वहीं पर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के ऊपर कटाक्ष कर दिया गया, जिससे दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। पुलिस द्वारा तत्परता से सभी घायलों का इलाज कराया गया है और अभी तक इस मामले में दोनों ही ओर से तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।
और अमरोहा में बदमाशों ने प्रधानपति को गोली मार दी। गोली लगने से प्रधानपति गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला सिरसा गुज्जर का है। जमीन को लेकर विवाद के चलते बदमाशों ने गोली मारी। घायल प्रधानपति ने पूर्व प्रधान पर गोली मारने का आरोप लगाया है। पुलिस ने फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूर्व प्रधान को हिरासत में ले लिया गया है। प्रधानपति की हालत इस वक्त नाजुक होने के चलते उन्हें मेरठ के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।